हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं? हाँ, बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपने जी। कॉल किया तो। बताइए। वो मैंने आपको वैसे क्वेश्चन डाल दिया था मेरा, हुँ, ताकि आपको समय ना मिले तो आप पढ़ ले उसको। हुँ, वो एक तो पैर का प्रॉब्लम था, वो बहुत गर्म हो जाते हैं। हुँ, हुँ, मैं ये सोच रही थी कि आपने कहा था अभी एक सेशन में कि वो नंगे पैर चलना हुँ, है हुँ, ना। तो हुँ, अगर जैसे किसी की एनर्जी अच्छी है तो उसको चप्पल यूज करना चाहिए, हुँ, ऐसा हुँ, बोला था आपने। हुँ, हुँ, तो जैसे मेरे पैर ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, अगर मैं शाम सुबह तो कुछ नहीं होता, बढ़िया चलता है। शाम हुँ, को अगर मैं बैठ गई रात में 9 बजे के बाद, तो पैर इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि मुझे फर्श पे टच करना ही पड़ता है। मतलब नीचे बैठती हूँ मैं, हुँ, तो हुँ, पैर तो मेरे टच रहते हैं फर्श से, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाती। हुँ, फिर भी हुँ, घबराहट होती है, ऐसा ऐसा क्या बोलना चाहिए, बेचैनी टाइप की जैसे घबराहट होती है, जैसे पैक कर दिया हो पैरों को, हुँ, सफोकेशन टाइप का ऐसा होता है। हुँ, तो हुँ, मुझे तो ठंड ऐसा ऐसा लगता है कि मैं पैर को पानी में डाल लूं। हुँ, हुँ। तो मुझे डालना चाहिए क्या? हाँ, सब हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग-अलग होती है, तो अच्छा। फर्श के साथ टच कर लें या उस समय पानी के में डाल लें, ऐसा टब में पानी रख के उसमें पैर डाल लें, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। और ये एक तो बताया था, जैसे मैं ना बचपन से ये सब, मैं जब छोटी सी थी, जब शायद 5-6 साल की होंगी शायद, हुँ, तो मेरे मन में क्वेश्चन आते थे कि जब मैं खाली बैठती थी ना, तो जैसे ध्यान में ऐसे मग्न हो गए छोटे बच्चे जैसे, हुँ, तो मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ, है ना, भगवान कहाँ पर है, इसके बाद आकाश के बाद क्या है हुँ, ना। हम मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर हुँ, पढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर नहीं, ये तो ऐसे चलता रहता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, कुछ और होगा, फिर क्या है? हुँ, हुँ, मेरे पापा को आध्यात्मिक थे, मैं पापा से पूछ सकती थी ये सब कुछ, पर पता नहीं, दिमाग में नहीं आया। हुँ, 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 और ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे कंटिन्यू फ्रिक्वेंटली, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ऐसे करके तो मैं घबराहट होने लगती थी बहुत ज्यादा, हुँ, कि मैं हुँ, क्या करूँ। तो वो ऐसे सांस बहुत तेज चलने लगती थी घबराहट होके, तो फिर मैं अपना कुछ भी एक खिलौना उठा के भाग जाती थी उसको हटाने के लिए, उस कंडीशन से दिमाग को हटाने के लिए। हुँ, हुँ, तो धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। फिर हुँ, बड़े हो गए तो फिर प्रपंच में उलझ गए, माया मोह में उलझ गए। हुँ, हुँ, बस फिर इसके बाद ना, अभी मेरी फ्रेंड से एक बार मैंने कहा था, ऐसी बातों बातों में मैंने ध्यान करने का मन होता है, हुँ, तो वो पीएमसी से जुड़ी, तो उसे वो जुड़ी, तो उसने मुझे सडनली कॉल किया कि यार तुम्हें ध्यान करना था ना, तो तुम मुझसे जुड़ सकती हो। हुँ, 2021 में मेरे मतलब 7-8 साल मैंने मेडिसिन खाई थी, जॉब में हूँ मैं। तो हुँ, वो जुकाम के चक्कर में मेडिसिन बहुत खाई मैंने, हुँ, तो हुँ, कुछ वो सब दिक्कत हुई, तो फिर अ, मैं ध्यान ने बहुत कोशिश की ध्यान करने की, लगता नहीं था, कि वो घबराहट होती थी इस चक्कर में, तो मैं छोड़ देती थी। फिर जैसे जैसे करके निकल गया समय, लेकिन 22 में बहुत मैंने ध्यान किया। फटाक से ध्यान लग जाता था, अच्छे अच्छे अनुभव हुए, बढ़िया सब। फिर अचानक से 2023 में पत्री जी का वो था, महिला महायज्ञम हैदराबाद में। हुँ, तो हम सब फैमिली गए थे, तो फर्स्ट डे तो मेरा ध्यान लगा, और सेकंड डे से हट गया अचानक से। फिर हुँ, मैंने बहुत कोशिश, मतलब साल भर हो गया इस चीज को, मैंने बैठना नहीं छोड़ा, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। और हुँ, फिर मुझे लगा कि शायद मेरी एक फ्रेंड है, वो विपश्यना कर रही 10 साल से, तो उसने मुझे कहा तुम विपश्यना जाओ। हुँ, तो फिर कोई ने कहा सहज योग कर लो, विपश्यना कर लो, ये तो फिर मैं कंफ्यूज हुई। फिर मुझे क्रिया योग का कोशिश थी कि मैं क्रिया योग करूँ, मावतर बाबा जी का, हुँ, योगानंद जी की मैंने बुक पढ़ी थी, तो मैं क्रिया योग करने का मन था। फिर मैं कंफ्यूज हुई कि मुझे क्या करना चाहिए। हुँ, फिर एक दिन मेरे ऐसे किचन में ध्यान आया कि मैं सोच रही थी विपश्यना जाऊं, क्रिया योग जाऊं, क्या करूं। फिर मन से खुद से आया कि तुम क्या हो, है ना, हुँ, ईश्वर का एक वो हो, तुम क्रिएटर हो, क्रिएटर का एक वो हो, एक रचना हो तुम भी, हुँ, है ना। तो उसे जहाँ ले जाना है वो ले जाएगा। हुँ, हुँ, तुम कौन हो डिसीजन लेने वाली? हुँ, हुँ, तो मैंने कहा ये भी ठीक है, ऐसा सोच के फिर कुछ नहीं। फिर हुँ, अभी मैं कंफ्यूज ही थी, फिर अचानक से आपका वीडियो देखा, तो कुछ वीडियोस मेरे भाई ने देखे तो मुझे अच्छे लगे, तो फिर मैंने देखना शुरू किया, फिर मैंने क्वेश्चन डाला, हुँ, फिर जुड़ गई ध्यान से। लेकिन अभी ऐसा कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। हुँ, और एक था कि वो बचपन से जैसे ध्यान लगेगा कहीं पर भी, तो ऐसे ही ध्यान जैसे एकाग्र होने की कोशिश करेगा, तो आज्ञा चक्र साइड ना एक ऐसा एक जाली जैसी बन जाती है, ग्रीन जाली रहती है, जैसे हुँ, ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ हाँ, कॉपी होती है वैसा हुँ, वाले। हुँ, एक खाना जो होता है वैसा बनता है, ग्रीन ग्रीन, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, वो बीच हुँ, बीच का ब्लैक ब्लैक से भरा होता है, और ऐसे ऐसे वो हिलता है मेरी आंखें के सामने। हुँ, और मेरे को बहुत बुरा लगता है, तो मैं बाहर नहीं आती हूँ, मतलब ये बहुत बहुत होता था, बहुत ज्यादा। हुँ, हम्म।
और एक दो बार ऐसा हुआ कि वो चीज़ शायद अड़चन नहीं बनी, तो मैंने फ्यूचर की घटनाएं देख ली। मेरे पापा का ऑपरेशन हो रहा देख लिया, मेरी दीदी आने वाली थी भोपाल से, तो मैं 5-7 मिनट पहले या 10 मिनट पहले जो भी था, हम्म। और ये दोनों बुक पढ़ते समय हुआ, किताब पढ़ते पढ़ते हम्म। दोपहर में, और एकदम से घुस गई उसमें, तो वो चीज़ देख ली मैंने ऐसे करके। हम्म। और वो शायद उस समय अड़चन नहीं बनी होगी, लेकिन फिर वो चीज़ है, अभी भी है वो चीज़, हम्म। अक्सर ऐसे हिल जाती है। अभी हम्म। ध्यान में आने के बाद वो चीज़ खत्म हो गई थी शायद, मतलब शायद का खत्म ही हो गई थी। हम्म। और अभी फिर से कभी कभी आके दिखने लगी है मेरे को फिर से वो। हम्म। तो ये क्या है ये, मैं ये सोच रही थी क्या है। सिक्स्थ सेंस जो है अचानक जागृत हो जाता है। तो सिक्स्थ सेंस में जो है नियर फ्यूचर में जो घटना है वह दिखने दिखने लग जाता है। बहुत आगे का नहीं दिखेगा, लेकिन नियर फ्यूचर का दिखने लगता है। हम्म। हाँ। अच्छा, तो ये जैसे जैसे चक्र जब एक्टिवेट हो जाएंगे, हम्म। प्यूरिफाइड पूरे हो जाएंगे, तो इसके बाद मतलब वो चीज़ खुल जाएगी, ऐसा रहता है। वो चीजें खुल भी सकती हैं, और हम यदि इसको इग्नोर करेंगे तो फिर बाईपास भी हो सकती हैं। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, हाँ, इग्नोर ही करना चाहिए, कोई सेंस नहीं है। इग्नोर ही करना चाहिए। हमको उसको लड़ना भी नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्मली इग्नोर करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें घट रही हैं, वैसे ये भी घट रही है, हैपनिंग है। अपने से अनुभव आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो, पकड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। हम्म। ये आपके जो वीडियोस हैं वो मैं कर रही हूँ। हम्म। मैं एक चीज मैं सोची थी, जैसे आपके मेरे को 2-4 वीडियोस मिले, तो उसमें ना हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, इसके लिए मेरे को मिले 2-3, लेकिन जैसे मैन बोलते हैं ना, नीचे के चक्र इम्बैलेंस होते हैं मैक्सिमम लोगों के, ऊपर के तो फिर भी ठीक रहते हैं। हम्म। तो उसके लिए बेस्ट क्या सॉल्यूशन, जैसे अभी तो ठीक है कि मेडिसिन खाने से मेरा सब गड़बड़ हुआ था, तो अभी काफी कुछ अच्छा हो गया ये सब। हम्म। ध्यान में आने के बाद मैं लालच में आई थी ध्यान में वैसे तो, हम्म। वो तो अब नहीं रहा कि पर्पस की बॉडी अच्छी करना है। हम्म। फिर अब ध्यान का कि नहीं, कुछ परमात्मा से मिलना है, कुछ तो देखते हैं ये वो जो, क्या है। हाँ, क्लीनिंग की जो विधियां हैं, क्लीनिंग की जी। विधियां आप अप्लाई कर रही हैं? क्लीनिंग के लिए तो अभी मैंने एक दीप्ति मैडम चलता था उस समय कर रही थी मैं। एक 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 10 क्या। दिसंबर की विधि डली है, और आपको लाइव सेक्शन आप खोल पाती हैं हाँ सिद्धा टॉक्स में? हाँ हाँ। उसमें 15 के लगभग विधियां पड़ी हुई हैं, 15-20 विधियां पड़ी हुई है ना? हाँ, एक मैंने की है वो 10 दिसंबर वाली हाँ क्लीनिंग की, हाँ हाँ। ग्रुप में भी की है। मेरे एक्चुअली क्या बहुत अच्छी बात, टचवुड, मतलब मेरी पूरी फैमिली जुड़ी हम्म। है ध्यान से। हम्म। फादर तो मेरे एक्सपायर हो गए, हम्म। लेकिन मेरे हम 8 भाई बहन, हम्म। मम्मी, सभी लोग ध्यान करते हैं। हम्म। 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 तो अभी ग्रुप ध्यान भी किया था हमने। हम्म। और मेरी सिस्टर छोटी वाली वो ध्यान सिखाती भी है हम्म। ऑनलाइन करके, हम्म। जितना उसको समझ आता है बनता है। पीएम से जुड़ी है वो, तो वो करवाती है, तो हम लोग करते हैं। हालांकि हम तो हमारा अलग सेपरेट ही कर पाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, जैसा व्यवस्था हम्म। होती है बैठने की वैसे। हम्म। तो उसमें तो कौन सा 10 दिसंबर वाला किया था? जी। हम्म। हम्म। और एक और क्या था मैंने, हार्ट वाला, वो जो हार्ट बीट को मतलब वो हाँ फॉलो करो कि हाँ यहाँ वहाँ वो हाँ हो रहा है, हाँ। स्टक हो रहा है ना। हम्म। वो भी मैंने किया था। हम्म। तो तो ये जैसे कंटिन्यू करते रहे, कैसा क्या है क्लीनिंग का जैसे ये। कंटिन्यू करते रहना चाहिए। क्लीनिंग की विधियां भी 5-6 विधियां अलग अलग दी हैं। क्षमा अच्छा, ध्यान विधि है, वो नहीं देखी सर्वे मैंने। भवन्तु सुखिनः विधि है ना? नहीं, ये ऐसे, भी नहीं कहा। हाँ, बहुत सारी विधियां हैं। मैट्रिक्स डिसॉल्विंग की विधि है ना? कर्मा डिसॉल्विंग की विधि है। तो वो सारी सारी चीजों को, सारी हम्म। विधियों को अप्लाई करना है और नियमित करना है। एक क्लीनिंग की विधि और एक साधना की विधि, दो दो विधियां जो है 24 अच्छा। घंटे में ट्राई करें कि एक यह कर लें, एक यह कर लें। हाँ, साधना की मतलब कैसे, कौन सी साधना की क्लीनिंग जो मशीन से। मतलब, हाँ, नॉर्मल जो विधियां हैं साधना की, जिसमें अच्छा सेवन अच्छा, ठीक ठीक। सेवन चक्रास वाली, या फिर ठीक ठीक ठीक। सिर्फ अपना ध्यान में हैपनिंग हाँ। वाली। अच्छा अच्छा और अच्छा। एक क्लीनिंग की करें और एक वैसी करें, दो विधियां कंटिन्यू करते चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। और गुरुजी जैसे ना ये क्रिया योग बोलते हैं, हम्म। तो एक विपश्यना अलग हो गया, क्रिया योग अलग हो गया, तो ये बहुत डिफरेंट मेथड है ना दोनों। हाँ, डिफरेंट है। अभी क्रिया का मतलब होता है कि कुछ करना। अब ये जो हम भी बता रहे हैं कि इसमें पहले आपको यह क्रिया करनी है कि भस्त्रिका कर लो, फिर यह कर लो, फिर यह कर लो, तो क्रिया ही तो हुई ना ये अभी। हाँ, सही बात कोई है। भी क्रिया है तो क्रिया करने के बाद में, उसके बाद में हैपनिंग छोड़ देना है, अपने आप को छोड़ देना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। तो उसके अच्छा साथ अच्छा। में फिर जो है फिर ध्यान घट जाता है। तो पहला पार्ट होता है निगेटिव पार्ट, जिसमें कोई क्रिया रहती है।
हाँ। मेडिटेशन जो है ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान के लिए विधि की अप्लाई की जाती है, मतलब मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। यस। तो मेथड फॉर मेडिटेशन में पहले जो है वो क्रिया होती है, वो नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव हम्म। पार्ट जो है उसको अप्लाई किया और उसके बाद में लेट गो, छोड़ दिया। जो हो हम्म। रहा है उसे होने देना है। तो हम्म। जो होने देना है, उस होने देने में जो फिर अच्छा। जो हाँ, फिर सारी चीजें हो रही हैं। वहां पर हैपनिंग होगी, वहां ध्यान घटेगा, ध्यान किया नहीं जाता, कृत्य नहीं है। हाँ, ये तो है। ध्यान क्योंकि है जब लगा हैपनिंग। तो, हम्म, हाँ, जब लगा तो अपने से ही लगा। इसका तो हम्म, हमने बहुत कोशिश की, साल भर नहीं लगा। नहीं तो नहीं लगा। हाँ, लगा। हाँ। तो समझ आया कि नहीं, वो लगता है। आप हम्म, कर नहीं सकते उसको, ऑटोमेटिक से होता है। हम्म, हम्म, तो ये चीज, और और तो शायद मैं भूल गई। काम करते करते याद नहीं आया, कुछ और ही पूछना था। हम्म। अच्छा, मैं एक चीज पूछी थी सर, आपने ग्रुप में डाला है लिंक, तो मैं अपने भाई बहन, रियल भाई बहन जो है, वो उनको मैं शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ, हाँ, कर दीजिए। अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा। और अच्छा, जैसे आप जैसे मैं अभी जो आपने ध्यान की विधियां बताई हैं वो मैं करूंगी, है ना, मतलब सॉरी, कर ही रही हूँ, तो डेली कर रही हूँ, वही वाली कर रही हूँ। हम्म, शायद होगा 10-15 दिन तो होगा मेरे ख्याल से। हम्म, और मैं उससे भी कोशिश करती हूँ, मतलब जैसे ऑफिस जाते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं तो फिर सभी के टच में आते हैं, और फिर वो ज्यादा दिमाग फिर वहां दौड़ता है। हम्म, कोशिश मैं करती हूँ कि आपने जो विधियां बताई है ना, हम्म, कि आप देखो खुद को, है ना, कि सब घट रहा है, हम्म, ऐसा हो रहा है, सब घट रहा है, इसको बस देखना है आपको। हम्म, वो प्रयास करती हूँ, वो चीज़ मुझे बहुत जागरूक रखना शुरू कर दी है पहले से। हम्म, ये चीज़, हाँ, पहले नहीं था। पहले फटाक से, अब जैसे दिमाग ना पकड़ रहा है, पकड़ लेता है फटाक से, कहाँ जा रहे हो। हम्म, जैसे दिमाग से कुछ एक आया, फिर दूसरा 10 विचार आ गए, 10 विचार रुक जाता है, फिर हम्म, पूरा वापस आता है वहां से, 10 विचार से पीछे 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 आके, हम्म, देखो यहाँ से चले थे तुम, कहाँ पहुंच गए वापस, हम्म, अब नहीं जाना है। तो फिर वो, अब मेरा दिमाग ना उसको पकड़ता है कि हाँ, हम्म, कंट्रोल करना सीखा है, बहुत धीरे धीरे तो सीख रहा है। जैसे पहले बहुत ज्यादा दिमाग भागता था मेरा, बहुत ज्यादा। अभी हम्म, तो इसके बाद से इम्प्रूवमेंट लगा मुझे। हम्म। तो मुझे इसे यही ठीक है, या विपश्यना या क्रिया योग कुछ और भी एक्स्ट्रा करना चाहिए? मैं थोड़ा अभी तो कंफ्यूज हूँ। अभी तो आपको जरूरत है ही नहीं इसके बाद कुछ किसी चीज की। इसे अभी अच्छा कंटिन्यू करें कुछ महीने तक। अच्छा हाँ, तो फिर कुछ महीने में आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा। और उसके अच्छा बाद में यदि कोई रिट्रीट करने की इच्छा हो तो हम रिट्रीट रखेंगे अगली, हिमालय अच्छा में। अच्छा अप्रैल अप्रैल मई में रखेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस समय जो है वो जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी उस समय हम मैसेज कर देंगे। जी। समय पर यदि वो अप्लाई कर दिया तो उसमें जगह मिल सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हिमाचल में मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता आपका, नहीं फिक्स है वहाँ की कौन सी जगह, ऐसा नहीं रहता? अ, अब जगह तो फिक्स है, एक्चुअली हमने अभी अनफोल्ड नहीं करी है, तो जगह हम उसी समय अच्छा बताएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हमने जगह इसलिए अनफोल्ड नहीं करी कि वहाँ भीड़ लग जाएगी। हाँ, ये भी सही है। हम्म। अच्छा, लेकिन अब एक, हाँ। जी जी, मैं ये मतलब एक चीज मैं पूछी थी, जैसे आपका ऐसे जबलपुर में पर्टिकुलर लगते रहते हैं कैंप आपके क्या, ऐसा नहीं, ये रहता है? एक्चुअली हम रिट्रीट के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, पहली बार हमने रिट्रीट के लिए यस किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और एक्चुअली पहले दिल्ली में हुआ, दिल्ली के बाद में जी वहाँ हुआ। तो जी। ये वाला रिट्रीट जो है फुल, हाँ, अच्छा तो ये जो रिट्रीट है ये प्रॉपर रिट्रीट हुई थी। अच्छा 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 तो अब जो है लॉन्ग रिट्रीट का फोर्स आ रहा है। अच्छा दूसरी अच्छा। बात, अब्रॉड से बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि हम कम समय के लिए नहीं आएंगे, तो यहाँ के जैसे लोग हैं इंडियंस, वो अपना अपने हिसाब से आ जाएंगे कुछ कुछ दिनों के लिए। अच्छा अच्छा और जिन्हें लंबे समय के लिए आना है, और जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं कि हमको कम से कम 1 महीना साथ में रहने दीजिए, अच्छा तो अच्छा उन लोगों के लिए उसमें जो है कुछ सीट्स उनके लिए रख देंगे जो लॉन्ग रिट्रीट वाले हैं, जो अच्छा महीना 1.5 महीना रहना चाहते हैं। अच्छा। अब वो इतनी दूर देश से बोले हम प्लानिंग करके आएंगे तो 3-4 दिन या हाँ 7 दिन हम कैसे रहें हम, और वैसा जी। मैनेज करके आएंगे कि कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना आप अपने साथ रहने दें। तो अच्छा हम अच्छा उनको अलाउ कर रहे हैं इस बार। अच्छा अच्छा। हम्म, तो जैसे रिट्रीट में मौन रहेगा, मौन साधना कुछ टाइप की नहीं, रहेगी नहीं जैसे? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा फ्रीडम, फुल फ्रीडम रहेगी, कोई अच्छा। मौन फुल नहीं फ्रीडम। रहेगा। कोई शेड्यूल नहीं, हमारे इसमें कोई शेड्यूल नहीं होता है। अच्छा हाँ, अच्छा आराम से रिलैक्सली आप जो है सुबह को एंजॉय करें, घूमे फिरें, नॉर्मल रहें। और अचानक फिर जो है फिर वो हो जाता है कि अब जो है सेशन होगा। अच्छा हाँ, अच्छा और सेशन किसी पहाड़ के किसी हरी घास के बीच में बैठ के अच्छा कहीं भी सेशन हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हैपनिंग की तरह होता है।
हाँ हाँ, हाँ। रोबोट नहीं बनाते हम, रोबोट नहीं, रोबोटिक पैटर्न्स को तोड़ते हैं। अच्छा, नहीं जैसे ऐसा जी विपश्यना में होता है ना, जैसे गुरुजी हाँ, विपश्यना में नहीं हमारा होता? हमारा जो रिट्रीट होता है, ऐसा रिट्रीट अच्छा पहले कभी हुआ ही नहीं है और न कभी होने की संभावना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी जैसे जबलपुर का रिट्रीट हुआ तो वही सब लोग अपना पूछ रहे थे ना कि क्या शेड्यूल होगा, मैं वो शेड्यूल नहीं होगा। कोऑर्डिनेटर से पूछ रहे थे कि कैसा क्या होगा, बोले नहीं स्वामी जी तो कुछ बताते नहीं है और जो अच्छा होगा होगा, आ जाओ आप लोग। अच्छा और अच्छा। कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने जब रिलैक्सनेस के साथ रहना सीखा तो अब ये हुआ कि सारे के सारे लोग ट्रांसफॉर्म होके लौटे। एक भी ऐसा नहीं था जो बहुत रूपांतरित न हुआ हो। जितने लोग आए थे सारे ट्रांसफॉर्म होके लौटे। तो बहुत बहुत हाँ, शानदार। हाँ, वही है कि उस रोबोटिक पैटर्न को तो तोड़ना सिखा रहे हैं, उसमें शेड्यूल, नियम, कायदे, ये तो फिर रोबोटिक सिस्टम क्रिएट करेंगे। वही वही वही, हाँ, सही बात है। सिर्फ बातें करने से थोड़ी ना होता है, वो उसको भाई जीना सिखाना जीना, सही बात है है ना। उसको ना, वो वही वही। तो उसको जीना सिखाने के लिए तो पूरा एक पूरा एक राइट साइंस, राइट विज्ञान, एक राइट हैपनिंग उसके साथ ही संभव है ना। हाँ ये भी सही है हम्म। कि वैसे, हाँ जो जो फ्यूचर जो करना है, जो बनना है हम्म। उसको तो फिर वो वैसे ही होना चाहिए। हम्म। रोज मैं ये सोच रही थी, जैसे हम लोग विदिशा में रहते हैं। हम्म। मेरी जॉब, हम लोग सिस्टर दो तीन है बाहर हम्म। है एमपी में, लेकिन बाहर है, तो मेरी फैमिली हमारी ऐसे विदिशा में रहती है। हम्म। तो हमारे काफी लोग भोपाल में और विदिशा में ऐसा ग्रुप बन गया है। हम्म। कुछ तो पुराने ध्यानी हैं जो भोपाल आते रहते हैं भोपाल से। हम्म। तो हाँ, आपकी एक ऐसे हमारे यहाँ लग सकती है विदिशा में ऐसी रिट्रीट? अब हम दिसंबर में आते हैं पहाड़ों के नीचे। अच्छा दिसंबर, अच्छा जनवरी, फरवरी 3 महीने रहते हैं। अच्छा तो उस अच्छा समय लौटते समय यदि उस समय कुछ संजोग बना तो वहाँ रिट्रीट हो सकती है। अच्छा। हम्म। हाँ जैसे अरेंज कर लेंगे हम लोग। हम्म। ऐसा मैंने, मेरे को बड़ी इच्छा थी, मैंने कहा इसका बहुत सारे लोगों को लाभ मिल जाएगा हम्म। फेस टू फेस, अगर हम्म। से आपके पास समय होगा हम्म। और ईश्वर की इच्छा होगी तो। ऐसा सोचा था, मैंने कहा आएगा, आपका कॉल आएगा तो पूछूंगी मैं आपसे, हम्म। अगर संभव हुआ तो। ठीक है, उस समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जैसी हैपनिंग होनी होगी जी। तो उस समय देख लेंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा गुरु जी, एक बात और पूछनी थी। हम्म। जैसे आप तो फिर बचपन से ध्यान से जुड़े हैं ना? मैंने हम्म। वीडियो में ऐसा सुना था। हम्म। तो आप क्या मतलब शुरुआत से ऐसे आनापान से ही शुरुआत हुई आपकी भी? ना, ना, हाँ, प्रकृति से शुरुआत हुई। अच्छा प्रकृति प्रकृति, शुरुआत मतलब? हाँ, मतलब हम जो है प्रकृति के प्रेम में बहुत छोटी उम्र में पड़ गए। अच्छा घने जंगलों में रहना हुआ है, अच्छा। प्रकृति के प्रेम में जुड़ गए और प्रकृति में देखते देखते ही जो है दृश्यातीत प्रकट होने लग गया, हाँ। ध्यान घटने लग गया और उसके अरे बाद वाह। में अचानक आंखें बंद हो जाना और अचानक जो है अंदर भीतर उतर जाना। ओ बिल्कुल सहजता से घटा है सब कुछ। वाह, हम्म। साधना थी आपकी मतलब। हम्म। हम लोग को समय लगेगा जुड़ेगा भी। ऐसा कुछ नहीं है, समय अरे लगेगा। हम्म, अब इस रिट्रीट में एक लेडी आई थी, साधिका थी जी और अपने हस्बैंड को लेके आ गई, जिनको जी ध्यान से कोई लेना देना ही नहीं था। जी। लेकिन अब वो वाइफ ने फोर्स किया कि नहीं हमको जाना है गुरुजी के पास और लेके चलो, तो आ गए। अच्छा हाँ, अब वो जो है लेडी हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो व्यक्ति ध्यान साधना को समझता ही नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था और ये पूरी तरह अच्छा। से रूपांतरित साधक बन गया है तो अरे और बहुत अच्छा साधक हो गया। अरे वाह। और वह लेडी भी चेंज हो गई। अब वो जो है उसके अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार वाले सब आके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, आप लोगों को हुआ क्या है, कहाँ गए थे, क्या एड्रेस अच्छा है, किससे मिले, हमको भी बताओ, हमको ले चलो, ये करो। अच्छा। अब हाँ, अब उनका कहना है कि हमारे लिए एक रिट्रीट कर दो क्योंकि हमारे यहीं से इतने लोग तैयार हो गए हैं कि एक हमको करना पड़ेगा। पूरे अड़ोस पड़ोस और इधर हम रिश्तेदार सब तैयार हो गए हैं। तो एक एक रिट्रीट की जगह तो यहीं से फुल हो जाएगी। नहीं, एक भोपाल में हो सकती है, विदिशा में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। विदिशा का नाम मतलब हम्म। लोग ना वहाँ जुड़ना चाहते हैं पर शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली क्या था, जैसे हम्म। गुरुजी क्या था, मैंने ना बहुत सारे वीडियोस जैसे पीएमसी पे जुड़ी थी, पीएमसी पे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। हम्म। ऐसे मतलब बहुत कुछ, मतलब मैं बहुत अवेयर हो पाई। हम्म। हम्म। काफी क्वेश्चन थे ना, ये वाकई क्या है क्योंकि
मेरे घर में बहुत पूजन पाठ चलता था, बहुत ज्यादा। हम्म, सुबह शाम हवन हो रहा है और ये पूजन पाठ, भोग के बिना खाना नहीं मिलना और ये सब कुछ। हम्म, मेरा मन ही लगता था। तो मैं सोचती थी कि नहीं यार, सब लोग बहुत अच्छे श्रद्धालु हैं, मेरे मन में ऐसा क्यों नहीं है, मैं पूजन पाठ क्यों नहीं कर पाती, मुझे ऐसा क्यों लगता है, दिखावा लगता है, ये क्या हम्म, है, नहला दिया, मतलब श्रद्धा होनी चाहिए, मैं मेरे अंदर नहीं थी वो चीज। बाकी लोगों में थी, मेरे अंदर नहीं थी। कभी कभी बहुत अच्छे से करती थी, डेली नहीं कर पाती थी उसको ऐसे बंद के, हम्म, तो वो नहीं होता था। तो अभी ना मैं एक दिन, हाँ, आपके मैंने 3 वीडियोस थे, तो एक वीडियो मैंने सुबह 4 बजे सुना, अभी शायद 10 दिन पुरानी घटना है। हम्म, मैंने शायद, हाँ, 10 10 12 दिन से हो गए शायद। मैंने एक वीडियो था आपका सुन रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारे सुने तो भूल गई कौन सा था। तो वो है ना, मैं सुबह नींद खुल गई मेरी 4 बजे करीब, 4 4 सवा 4 हुआ था, 4 समथिंग। तो मेरे को, मैंने उसको वीडियो को चालू किया और मैंने बहुत ध्यान से सुनती रही, बहुत ध्यान से, फुल ध्यान से। फिर 5 बज गया, फिर ऐसे उठ के सब तैयार वैयार हो, 5:15 6:15 हो गया, फ्रेश सब होके आई बिस्तर के। अचानक से जैसे मैंने मुंह पोंछने के लिए कांच में देखा, हम्म, और बस एक ही थॉट आया कि तुम इस शरीर में हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर के अंदर हो। हम्म, बस एक, जस्ट एक थॉट आया और मैं बहुत रोई, बहुत रोना शुरू कर दी, खुद को देख देख बहुत जम जम के रोने आया मुझे खुद के अंदर। हम्म, फिर मैं सोची, फिर मैं एक फिर सेंटेंस फिर रिपीट करी, फिर रोई। फिर मैंने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें कितना मोह क्यों है, तुम रो क्यों रही हो, ये तो अच्छी बात है कि पता चला शरीर के अंदर हो तुम, तो इसमें हम्म, रोने वाली कौन सी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम्म, तुम्हें कितना मोह है खुद की बॉडी से, है ना। तो ऐसा तो बहुत सारे शरीर मिले मुझे, कोई हम्म, तुम पहले थोड़ी हो, बहुत सारे शरीर मिले, एक तो हम्म, मिल गई, उसमें क्या है, ऐसा रोने वाली कौन सी बात है। पर अब नहीं मिलोगे, अब कुछ, आपका कोई शरीर नहीं मिलेगा, ये आखिरी है। बस हम्म, खुद से मैं कांच में देख देख के बात कर रही हूँ और रोती जा रही हूँ, हम्म, ऐसे करके। फिर मुझे अचानक याद आया कि लास्ट है ना, प्लेटफॉर्म बना है हम्म, 3 तरफ से और आगे समुद्र है। हम्म, अब खत्म, ट्रेन का वो जो ट्रैक है ना, वो खत्म हो गया, हम्म, हम्म, ऐसे। तो फिर मुझे जगन्नाथपुरी का याद आया स्टेशन। हम्म, तो हाँ, मैं कहा ये ना, ये आखिरी है, तुम आखिरी हो, लेकिन तुम मेरा साथ देना, मैं अब शरीर से रोती आ रही, बोलती तुम साथ देना, ठीक है मेरा, हम्म, ऐसा करके। फिर अचानक से मुझे लगा ऐसा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा मेरा दिमाग ना वो, एक होता है राइट में शायद अच्छे थॉट आते हैं और निगेटिव लेफ्ट में आते हैं, ऐसा कुछ सुना था मैंने। हम्म, तो अचानक मेरे अचानक से दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं कोई ट्रैप कर रहा हो मुझे, हम्म, ऐसा कोई नहीं, मतलब मेरे पास कोई ऐसा वो साइकिक अटैक होता है वो तो नहीं है, ऐसा मुझे लगा। हम्म, फिर आपने वो जो बताया था सिस्टम, वो ऑरा लॉक करने वाला, हम्म, डिवाइन कॉस्मिक सिस्टम को मैंने ऐसे आह्वान किया 3 बार। हम्म, फिर अचानक से लाइट बहुत डिम 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 करके, बहुत तेज लाइट ना ऐसे ऐसे ब्लिंक, बहुत तेजी से ब्लिंक करने लगी। तो मैं डर गई थोड़ा सा। हम्म, तो उस समय बहुत तेज हवा चली थी, बहुत तेज। तो हम्म, मैं, हो सकता है तारवाल हिल रहा होगा शायद, जो भी था, पर मैं डर गई थी बहुत तेज से। फिर 2 3 कमरे में लाइट बंद हो गई, मैं चार्जिंग वाले बल्ब है वो भी लगभग बंद ही हो रहे थे, मैं कहा ये चार्जिंग वाले बल्ब क्यों बंद हो रहे हैं, ये तो चालू रहते हैं। हम्म, फिर डर गई, फिर मैंने सब बंद करके और मैं बाहर निकल गई। हम्म, हाँ, वही 6:15 का टाइम, 7:30। फिर सूरज के सामने खड़ी रही बाहर नंगे पैर। हम्म, फिर थोड़ा रो के फिर शांत हो गया मन, फिर अंदर आई। और फिर आपका एक वीडियो और था वो, रामलला के वो दर्शन, वो हम्म, अब लाइव होने वाला था, उस पर था लाइव प्रीमियर शुरू होने वाला था। बस हम्म, फिर मैं उसको सुनी, फिर मैं अपने इसमें लग गई। फिर तब से आपका ध्यान ही कर रही थी, वो वाले जितने वीडियोस थे वो मैंने देखे और फिर मैंने उससे स्टार्ट कर दिया फिर करना। तो अब मैं हम्म, डेली कर रही हूँ अभी, हम्म। ऐसे करके। वो तो एक्चुअली बहुत अच्छा अनुभव था जो आपको घटा है। वो नेगेटिव नहीं था, बड़ा बहुत पॉजिटिव था। और उसमें जो आपका हार्ट चक्र खुल गया, हार्ट चक्र खुल गया तो रोना घटा। और बहुत अच्छा सुंदर घटना थी वह। अच्छा। हम्म, बहुत सुंदर घटना थी। अरे वाह। हम्म, मैं मुझे पता नहीं साई कटेगा क्या, मैं हम्म। कोई मेरे को वो कर रहा है क्या, बस ऐसे आप करके। ये जो ध्यान विधियां कर ली है ना 10 दिसंबर वाली और ये सब, इसके जी। बाद जो है कोई ऐसा अटैक आपके ऊपर हो नहीं सकता अब। हाँ, मैं सकता अवेयर तो हो गए, समझते हैं चीजों को। हाँ, एक मैंने बार एक तो जो, सुना। जी। हाँ, कुछ विधियां हमारी जिसने कुछ समय तक कंटिन्यू कर ली, अच्छा। उसके बाद में उसको कोई अटैक हो नहीं सकता। हाँ, ये तो मैंने अभी, मतलब 1 साल से मैं इतना परेशान थी कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा। हम्म, जबरदस्ती बैठना, खुद को पकड़ के बैठना, फिर कहना नहीं नहीं जबरदस्ती मत करो, खुद से भी गलत है। हम्म, लेकिन मैंने बैठना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक हैबिट में आ गया था ना, तो ऐसा था नहीं आंख बंद कर लो, आंख हम्म, बंद कर लो। ऐसे घर पे भी अगर नहीं हो पाया ध्यान, तो ऑफिस में बैठे बैठे अगर शांत हो जाए तो 1 मिनट के लिए आधा ध्यान, आंखें बंद हो जाती थी अपने हम्म, आप से, बंद, बैठ जाओ ऐसे करके। पर अभी जब इतने साल बाद मैं सोची क्या करूं, पर आपका जैसे वीडियो सुने ना मैंने, सडनली ऐसे मिला और मैंने करना स्टार्ट किया। हम्म, तो मुझे लगा कि शायद इस चीज को ढूंढ रही थी मैं,
ऐसा हम्म ऐसा ऐसा मुझे लगा कि नहीं, जैसे आप ध्यान में बैठे हो तब तक आप अपने आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, अच्छा, आपकी उन्नति हो रही है आध्यात्मिक में। लेकिन आप ध्यान से उठे हम्म तो सब आपको बाहर चीजें पकड़ रही हैं। हम्म तो मुझे इसमें आपका ये जो ध्यान है, इसे करने के बाद ना मैं उनको थोड़ा सा टेकल कर पा रही हूँ। हम्म तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज का इंतजार कर रही थी शायद मैं। हम्म ऐसा मुझे इम्प्रूवमेंट लगा ना, 10 दिन में कुछ इम्प्रूवमेंट लगा, तो लगा कि नहीं, कुछ का वेट कर रही थी। हम्म। तो शायद अब मिल पाया। आगे देखते हैं यही क्या एक है फिर। मिस्ट्री है, यही एक मिस्ट्री है जी। कि इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा था। हाँ। हाँ, इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा था। सारा कुछ वो सीढ़ी दर सीढ़ी, अब हम्म। आपकी वह स्थिति आई, वह योग्यता आई और यह चीज आपको दे दी गई। और हाँ, ये मुझे हमारे लगा। कमिटमेंट हैं जी। पिछले जन्मों के। हाँ। हाँ, ये हमारे पिछले जन्मों के कमिटमेंट हैं, वो कमिटमेंट्स हम पूरे कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके साधक हैं जो आज आपसे जुड़ गए हैं अब, हाँ है ना, ऐसे सडनली जुड़े हैं सब, है ना। हाँ, तो ये सब पिछले जन्मों के साधक हैं हमारे, जो हमसे जुड़ रहे हाँ, हैं। मैं वही वही मैं सोच रही थी इस चीज को, कहीं और कनेक्शन तो होगा। हाँ, और दूसरी एक बात ये है कि जी। कुछ ऐसे दूसरे जो गुरु हैं, जी। जो अब शरीर में नहीं हैं, उनके अपने हम्म। मार्ग चल रहे हैं, लेकिन उसमें जो गहरे साधक हैं, हम्म। उन गहरे साधकों को धक्का दे करके अपने ग्रुप से निकाल कर हमारे पास भेजेंगे वो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो वो सकता है। एनर्जीज जो हैं, वो एनर्जीज धक्का दे करके हमारे पास ले आएंगे, जो गहरे साधक हैं। नॉर्मल हाँ। साधक हमारे पास नहीं आ सकता है। अच्छा। हाँ, तो जो गहरे साधक हैं वही आ सकते हैं अच्छा। हमारे पास, जिनका जो है अंतिम जन्म है। अच्छी जिनका बात है। अंतिम जन्म है वही हमारे पास आ पाएगा, वही टिक पाएगा, या फिर बहुत गहरा साधक है। जो खोजबीन कर रहे हैं तब से हम्म। कि तब, हाँ, इसलिए शायद हो सकता है। काफी लोग खोजबीन कर रहे थे तो अब पहुंचे हैं वो। हम्म। क्योंकि और गोल्डन एरा है, जी। इस गोल्डन एरा में जो है ये सिस्टम क्रिएट हुए हैं, हैपनिंग के लिए जो है हमें चुना गया है, तो ठीक है, निमित्त है। हाँ, ये सही बात है। हम्म। और एक और मैं कुछ और पूछने वाली थी आपसे, दिमाग से निकल गया हम्म। आजकल ऐसा हो रहा है, दिमाग से फटाफट चीजें निकल रही हैं, क्लिक होती है निकल जाती हैं। हम्म। ऐसा भी हो रहा है। ध्यान ही वानी बात तो कम होना चाहिए ये चीज। ना निकल जाती है, अच्छी बात है। ऐसा कुछ भी अच्छा। नहीं। हाँ, बहुत पकड़ने की जरूरत नहीं है चीजों को। अच्छा। हम्म। अच्छा, जैसे आपका यूट्यूब जो व्हाट्सएप वाला है, इस पर आप लाइव चलता है आपका, इसी पे चलता है ना व्हाट्सएप, हाँ लाइव जो है सेशन का। हाँ, अ, लाइव सेशन है, यूट्यूब पे लाइव चलता है ना। अच्छा अच्छा, अब व्हाट्सएप पे जैसे लिंक होती है, जूम पे ऐसा नहीं होता। नहीं, वो वाला नहीं होता, हम यूट्यूब पे यू करते हैं, लेकिन हम जो है ये व्हाट्सएप बढ़िया है। ग्रुप में जो है मैसेज डाल देते हैं। अच्छा, कब होगा? हाँ, सडनली होता है ऐसा, कुछ टाइम फिक्स नहीं होगा? नहीं, सडनली होता है। हाँ, क्योंकि आपका मुझे समझ आया कि सडनली वाला काम है। फिर भी गुरुजी, ईश्वर का समय मिले आपको और आप विदिशा पधारे, बहुत खुशी होगी सभी को। हम्म। हाँ। जैसा संयोग होगा। जी। इस बीच में यदि आपका संभव होगा तो देख लीजिएगा, अ, हाँ। यदि हिमालय की रिट्रीट में। हमारा एक्चुअली क्या, ऑफिस वाले हैं, हम्म तो बस वो रहता है कि मन बहुत करता है जाने का। हम्म एक्चुअली गुरुजी, आजकल मेरा ना कुछ दिन से जॉब रिजाइन करने का मन कर रहा था हम्म। कि जॉब रिजाइन कर दूं और टोटल इसमें घुस जाऊं। गवर्नमेंट जॉब है। जी, गवर्नमेंट जॉब है। उसमें क्या तो है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मेडिकल लीव वगैरह होती है। हाँ, हम्म जैसे 1 महीने छुट्टी तो मिल जाती है हमको 1 साल में। हम्म 1 महीने तो मिल जाती है, 15 दिन की तो ऐसे जनरली मिल ही ले ही लेते हैं। हम्म 1 महीने की मिल जाती है। एक्चुअली क्या, मेरे जो छोटे भाई बहन है 2, हम्म तो उनको हमने मना कर दिया, 3, हम्म जैसे 4 ही समझ लीजिए। तो हमने मना कर दिया कि हम लोग 4-5 लोग जॉब में, तो हमने पता है कि लाइफ कैसी हो गई है। हम्म और उस समय शायद मजबूरी थी कि हम बड़े थे घर में, तो करने की आवश्यकता थी। हम्म तो मैंने कहा तुम लोग मत करो, तुम लोग अपना समय मत खराब करो, तुम लोग ना ध्यान ज्ञान में रम जाओ, वो हम्म सबसे सही है। कोई मत कुछ नहीं रखा यहाँ पर, हम लोग तो सपोर्ट है कर रहे हैं ना, तुम लोगों को कोई टेंशन की आवश्यकता है, तुम टेंशन हम्म मत लो। हम्म तो ऐसे करके तो फिर मैं सोचती अगर हम छोड़ देंगे तो फिर सपोर्ट, फिर लगता है नहीं नहीं, मेरे भाई कहता है नहीं, प्रकृति सबका कर रही है, आपको लगता है आप कर रही हो, आप भी गलत सोचते हो। हम्म उसके द्वारा व्यवस्था की गई है। आप हम्म। मत सोचा करो, आपको आपको लगा अगर ऐसे इनर से बोले ना तो रिजाइन भी कर देना, आप उसको मत खींचना, जो आपको खींचा इतना खींचना था। क्या एज हो गई अभी आपकी? मेरी तो 45 हो गई। अच्छा।
तो हमारे सारे भाई बहन सिंगल हैं। शादी किसी ने नहीं की। ठीक है, ये कुछ अलग से स्पेशल फैमिलीज होती हैं। अ, हाँ, और सारे साधना में है। हाँ ये तो है। ये स्पेशल फैमिलीज हैं, ये डिजाइन्ड फैमिलीज हैं, ब्लेस्ड फैमिलीज कह सकते हैं इसको। एक्चुअली मम्मी की इच्छा थी शादी करने की, लेकिन उस समय समय ऐसा नहीं था ना। हम्म तो मम्मी ने तो वही कहा कि शादी नहीं करना, लेकिन ठीक है उस समय नहीं था, वो पुराना समय था तो करनी पड़ी। फिर मम्मी ने हम सबको लिबर्टी दे दी। हम्म फिर पापा हमारे साधक थे, तो उन्हें कुंडली दीक्षा ली थी फादर ने हमारे। हम्म तो पापा का ये था कि अगर बच्चे हम फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि मन की चीज है। अगर बच्चे करना चाहेंगे तो कर देंगे, हम्म नहीं करना चाहेंगे तो हम फोर्स नहीं करेंगे हमारी तरफ से। हम्म पापा का ये सब था, तो हम लोग रह गए। हम्म शायद प्रकृति ने यही सोचा था हमारे लिए, हम्म तो ऐसा हुआ। हम्म तो गुरुजी फिर अच्छा, अभी आप कहाँ पर हैं, जैसे हिमाचल में? अभी तक हम अनफोल्ड नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, क्योंकि कहीं भी अनफोल्ड करेंगे तो भीड़ लग जाएगी ना। हाँ ये भी सही है। हम्म ये भी सही है। हाँ नहीं अच्छा, अभी खैर हम लोग तो ऐसे हम लोग अभी जाएंगे उत्तराखंड। हम्म हाँ इतने समय बाद अभी हम लोग 10 दिन का कैंप लगाया था। मतलब हम लोग गए थे पूरे, हम सारे भाई बहन, और प्लस भोपाल के 20 लोग थे, तो वो अपने भी उससे गए थे, बस से। हम लोग अपने साधन से गए थे, हम्म 10-12 लोग। तो हम लोग फैमिली मेंबर थे। हम्म तो वहाँ कसार देवी हम लोग गए थे, जागेश्वर गए थे, और पाताल भुवनेश्वर गए थे, हम्म और महावतार गुफा गए थे। बस हम्म सिर्फ वहीं में गए थे। तो वहाँ जरूर ध्यान लग गया था मेरा इतने दिन बाद। हम्म कसार देवी में लग गया था, और पाताल भुवनेश्वर में जो गुफा है, जो अंदर है, हाँ तो अंदर तो नहीं भीड़ थी, तो साइड में एक और पत्थर की एक गुफा बनी थी, कोई बैठते होंगे जो भी। हम्म तो वहाँ सिटिंग थी, वहाँ बैठे थे। तो वहाँ 2 जगह लगा था ध्यान हम्म इतने दिन बाद। हम्म बाकी नहीं लगा फिर, हम्म बस वही लगा, फिर कहीं नहीं लगा। जागेश्वर में भी लगा था, हम्म बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगा जागेश्वर में भी। हम्म बाकी फिर कहीं नहीं लगा, फिर नहीं लगा, तो बस वहां लगा तो लगा। तो सोच रहे थे अब जाएंगे ना, तो वहाँ कुछ दिन ऐसा आएंगे, ऐसा करके हम्म। वहां पर तो स्टे हमारा वहाँ। हिमाचल में है। हाँ हमारा, हम हाँ उत्तराखंड गए थे। आप हिमाचल हम्म में तो फिर आप और ऊपर पहुंच गए होंगे। हम्म। हाँ खैर अगर हो तो आप खैर डालेंगे ना, मैसेज तो डालेंगे व्हाट्सएप पे आप ना। हाँ हाँ। तो फिर देखते हैं कैसा, अगर हुआ संभव तो आना चाहेंगे वैसे हम लोग। ठीक देखेंगे है। बाकी जैसा ही, जैसा रहेगा। हम्म जी थैंक यू गुरु जी। हम्म, हाथ में बंद है। हाँ, मंगल हो। हेलो हाँ, कैसी हो? स्वामी जी, प्रणाम। खुश हो? आप कैसे हैं स्वामी जी? कुशल मंगल, आनंद। जी स्वामी जी। और स्वामी जी, एक एक बात है जो आपको बोलनी है, कहनी है। बात कुछ भी नहीं है, आध्यात्मिकता से ही जुड़ी हुई है। स्वामी जी, अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, तो 7 चक्र का और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन, मतलब जो भी है ध्यान में दिया, वो मैं सारी अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी 4-5 ऐसे हो रहा है स्वामी जी कि जो भी चीज मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे उसमें से प्रेम ही दिख रहा है स्वामी जी। और इतना ज्यादा, मतलब मैं उसके प्रति, चीजों के प्रति इतना ज्यादा एकत्र फील कर रही हूँ। वननेस जैसे कि बात हो रही है ना आजकल, वननेस फील करो, तो वैसा फील हो रहा है। पेड़ पौधों से, जानवरों से, धूल धूल जो रहती है मिट्टी, उसके एक एक कण से, हवा चल रही है तो उससे। अच्छी स्थिति है, सुंदर स्थिति है। दरवाजों से, खिड़कियों से, उड़ते हुए पर्दों से स्वामी जी, इतना, मतलब इतना प्रेम और लगाव ऐसे लग रहा है हर चीज से। पर मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मतलब उनकी वो फीलिंग मैं महसूस भी कर पाती हूँ, पर जैसे कभी कभी ना क्या बताऊँ, कभी कभी ऐसे मन भारी हो जाता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान तो है नहीं। तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो क्या कुछ बुरा हो रहा है जो मन भारी हो रहा है? नहीं, बुरा नहीं हो रहा है। मैं खुद को ही एनालिसिस करने लगती हूँ कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना इन सब से प्यार मुझे क्यों हो रहा है। अब यदि
परम ज्ञान घटित होगा तब तो और चिंता हो जाएगी, कह रही मुझे क्यों हो रहा है परम ज्ञान, है? अच्छा। ये कोई चिंता का विषय है क्या? अब जैसे कोई बेरोजगार है, वो बोले कि अरे मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ कि मैंने एक एग्जाम दिया और मुझे एक बड़ी नौकरी मिल गई, मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि साधना जिस के लिए कर रहे थे, जिस वननेस के लिए, जिस सहजता के लिए, जिस आनंद के लिए, प्रेम पूर्ण होने के लिए, वह चीज घटित हो रही है तो बोले बड़े मन भारी हो रहा है। इन पलों को एंजॉय भी करती हूँ स्वामी जी। कभी कभी तो मतलब बहुत एंजॉय, इतना आनंद मिलता है, ऐसे लगता है कि मेरी धड़कन वो पृथ्वी पे धड़क रही है, इन हवाओं में धड़क रही है। मैं फील कर पाती हूँ स्वामी जी, पूरा मैं फील कर पाती, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब एक्सप्लेन कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उनकी हार्ट बीट मुझे अपने में सुनाई पड़ती है कि, और फिर ऐसे लगता है कि वो और मैं तो अलग है ही नहीं, वो मैं हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे फीलिंग आ रही है। अच्छी बात है, अच्छी स्थिति है स्वामी जी। इसमें करुणा भी बहुत आ रही है, मतलब ऐसे जानवरों को देखती हूँ और तो इतना करुणा फील होता है उन लोगों के प्रति, तो मैं समझ में नहीं आता कि मैं खुद को कहाँ रखूँ और मैं क्या हूँ। मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ स्वामी जी। ये मन के समझ के बाहर की चीजें हैं और मन को इन्हें समझना भी नहीं है कि मन के पार की घटनाएं हैं और मन से क्या लेना देना इनका है। अभी 2 दिन पहले एक गाय थी, उसका बच्चा दूध पी रहा था, तो मैं उसकी फोटो खींचने लगी स्वामी जी, क्योंकि बहुत प्यारा सीन लग रहा था, बहुत अच्छे लग रहे थे, माँ बेटे दोनों साथ में थे। तो बस मैं फोटो खींचते खींचते ना मेरी आंखों में आंसू आ गए स्वामी जी। तो आंसू खुशी के थे कि दुख के थे? नहीं, दुख के नहीं थे। हाँ जी जी। तो आनंद के आंसू तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब मैं उनमें खुद को ही फील कर पा रही थी स्वामी जी। यही तो होता है ना, वननेस का गुणधर्म ही यही है, उसका गुणधर्म ही यही है कि हम उसमें सब में अपने आप को फील कर पाते हैं, द्वैत बसता ही नहीं है, द्वैत विलीन होने लगता है। यह तो अच्छी स्थिति है ना। तो स्वामी जी, जब कोई साधक मतलब इसमें आगे बढ़ता है तो क्या उन सबके साथ ऐसा होता है? हाँ, धीरे धीरे तो सबके साथ होगा ऐसा। आपके साथ भी ऐसा हुआ था? मैं आज जो फील कर रही हूँ वो आपने भी किया था स्वामी जी। हाँ, क्यों नहीं होगा, तभी तो बात तो वहीं से आएगी, सीढ़ियां तो वहीं हैं। तो आपके भी आंख में आंसू आ जाते थे ये सब महसूस करके? हाँ, द्रवित तो हो जाते हैं ना उस स्थिति में। मुझे अपने बेटे से इतना महसूस कभी नहीं हुआ स्वामी जी, इतने साल हो गए, इतना बड़ा हो गया, तो मैंने वो मतलब वननेस उससे कभी फील नहीं की जो मैं अब कर पा रही हूँ 5-6 दिनों में उसके साथ। जबकि और सभी लोगों से मैं ऐसे सोच में पड़ रही हूँ कि ये वही लोग हैं क्या जिनको मतलब मैं बदली हूँ, ये बदले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बदल गए जो मुझे इनसे इतना प्यार है, या मैं बदल गई हूँ। बदले तो हम ही हैं, बदलना तो हमारा ही होता है, दूसरों को थोड़ी बदला जाता है, दूसरे थोड़ी बदलते हैं, हम बदलते हैं और हमारे बदलने के कारण फिर दूसरे भी बदलने लगते हैं। जी स्वामी जी। मतलब मैं सही उसमें हूँ ना, गलत उसमें नहीं हूँ, राइट ट्रैक पे हो और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन जो है सब, जब कुछ अच्छा घटता है ना, तब वहां भी संशय उठाता है। हाँ स्वामी जी। हाँ, मन वहां भी संशय उठाता है, कहता है ये तो भरोसे योग्य बात नहीं है, कुछ हो रहा है, कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। अरे गुरुजी तो कहीं जादू नहीं कर रहे कुछ,
कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? है ना? मन जो है, हाँ, मन तरह तरह से जो है उसको स्वीकार करने से बचेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, बाहर निकलो इससे। और स्वामी जी, अब किसी से कंप्लेन भी नहीं रह गई है। मतलब क्योंकि अब मुझे लग ही नहीं रहा है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, कोई अलग है मुझसे, मैं किसी से अलग हूँ। किसी से कंप्लेन रह ही नहीं गई और किसी से आशा भी नहीं रहेगी स्वामी जी। ऐसे लगता है कि बस सब कुछ तो एक है, सब एक है, हर चीज, मतलब यही बार बार फीलिंग आ रही है। और कंप्लेन और आशा ये तो सारी खत्म हो गई हर किसी से। और स्वामी जी एक चीज ये भी है कि इसको सिर्फ महसूस करने का मन करता है, बस किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लगता है अब मतलब मैं बहुत चुप हो गई हूँ स्वामी जी अंदर से। आपसे बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे जानना है कि मैं सही हूँ या गलत राह पर हूँ। मुझे आपसे जानना है, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल खामोश हो गई हूँ स्वामी जी। ऐसे लगता है कि बस अपने अंदर उसको महसूस करो, वो सारी चीजें जो घट रही है इस समय। बहुत अच्छी स्थिति। मौन घट रहा है अपने से, कितनी अच्छी बात है। बातूनी प्रिया जब खामोश शांत प्रिया बन गई है, अच्छी बात है ना। ये आपकी ध्यान विधियों का जादू है स्वामी। बस यही है कि साधना कंटिन्यू रखो और निश्चिंत रहो, आनंदित रहो, है ना। यह आनंदित होने वाली स्थितियां हैं। सहज आनंद, एक एक्साइटमेंट वाला आनंद होता है। जी जी। वो आनंद तो आनंद है नहीं। आनंद का मतलब सहज, सरल, शांत, मौन, अपने आप में डूबे हुए, बड़ा स्मूथ किस्म का आनंद है ये। हाँ स्वामी जी, वही ये जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं ना, यही सेम हो रहा है। किसी की भी जरूरत नहीं है, अकेले भी बैठे हैं, शांत बैठे हैं और अपने आनंद में हैं। हाँ हाँ हाँ। और स्वामी जी, एक ऐसे अनुभव आया था, जब ही से ऐसा फील होने लगा कि मैं ध्यान में थी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। मेरी चेतना का इतना विस्तार हो गया है, इतना विस्तार हो गया कि मैंने उस चेतना को ना मिट्टी के एक एक कण में देखा, धूप में देखा, एक एक पत्ती में देखा। तब से ये फीलिंग मेरी बहुत ज्यादा ही हो गई है। मतलब हर किसी की चेतना को मैं खुद में समाहित करके देख पा रही हूँ और मैं खुद को उसमें समाहित करके देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आनंद लो इसका। अब किसी चिंता की जरूरत नहीं है, और मन जो है इसमें भी चिंता पैदा कर रहा है। किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। हाँ स्वामी जी, ये एनालिसिस ही तो मैं कर रही हूँ कि मैं सही हूँ या गलत, तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आप ही बता सकते हैं कि कौन कितना पानी में है।